श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों यहाँ पर आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। साथ ही में दोस्तों इन शारदीय नवरात्रों के 9 दिनों में आप लोग 9 फूल वाला एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को जो भी करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर यह उपाय सिर्फ इन शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों का है और बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है। जो व्यक्ति करेगा उसकी जो भी मनोकामना होगी, जिस मनोकामना के साथ में वो ये 9 फूल वाला उपाय करेगा उसकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो अगर आप लोग भी ये 9 फूल वाला उपाय कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, उपाय को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही इस उपाय को कीजिएगा ताकि आपकी जो भी मनोकामना हो वो इस उपाय को करने के बाद पूर्ण हो जाए। पर इस 9 फूल वाले उपाय को पहले समझने की ज़रूरत है, उसके बाद अच्छे से करने की कोशिश यहाँ पर आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो यह 9 फूल वाला जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन करना है या दूसरे दिन करना है। ये जो उपाय है ये आपको शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन नियम के साथ करना है, क्योंकि जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों समझते हैं कि ये 9 फूल वाले उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है और किसको करना है। देखो, जिसकी घर परिवार में जिसकी जो मनोकामना हो, घर परिवार में ज़रूरी नहीं है कि घर का कोई एक व्यक्ति ही इस उपाय को करे, और एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, वो भी इन शारदीय नवरात्रों में। ठीक है, तो उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले आप लोग सुनो। जैसा कि हमने आपको बताया 9 फूल वाला उपाय, मतलब कि इस उपाय में फूलों का प्रयोग तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आप एक ऐसा फूल ढूंढ लो जो फूल आपको इन शारदीय नवरात्रों के 9 दिनों में अच्छी मात्रा में मिल सके, मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिल सके, आपको आसानी से मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है आपको खरीदना ना पड़े, आप कहीं से तोड़कर उन फूलों को ला सकें। और ये फूल ऐसा होना चाहिए जो भगवान शिव जी पर चढ़ता हो। ठीक है, भगवान शिव जी पर समर्पित होता हो। उदाहरण के लिए सफ़ेद फूल आप लोग ले सकते हो, कनेर का फूल आप लोग ले सकते हो, भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। उसके बाद में आप गुलाब का फूल ले सकते हो, और इसी प्रकार के बहुत सारे फूल हैं जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हैं। आप इन फूलों में से कोई भी एक फूल को चुन सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इस उपाय में आप अलग अलग फूलों को चुनोगे, आपको एक ही फूल को चुनना है और एक ही फूल का प्रयोग आपको पूरे 9 दिनों तक करना है। ठीक है, अब फूल आप लोग कोई सा भी लें, पर उपाय को करते समय मन में विश्वास जरूर। अब देखिए दोस्तों, फूल आप कोई सा भी लें, ठीक है, पर यही जो एक फूल है जो आप पहले दिन प्रयोग में लेंगे उपाय के लिए, वही फूल आपको 9 दिनों तक प्रयोग में लेना है। इसलिए हमने आपसे पहले ही बोल दिया है कि ऐसा फूल ढूंढना जो आपको ज़्यादा मात्रा में प्रतिदिन मिल सके। ठीक है, भले ही वो गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, कनेर का फूल ही क्यों ना हो, सफ़ेद फूल ही क्यों ना हो। ठीक है, आपको जो ज़्यादा मात्रा में मिल जाए आप वो वाले फूल ले लेना। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं एक कनेर का फूल। ठीक है, मतलब कनेर का फूल हम इस उपाय में प्रयोग कर रहे हैं उदाहरण के लिए। और कनेर का फूल बहुत आसानी से यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। जो पेड़ कनेर का होता है उस पेड़ में कनेर के बहुत सारा फूल लगते हैं, ये बात आपने देखी भी होगी। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, देखो शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से यह उपाय शुरू होगा और शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन मतलब कि 23 अक्टूबर 2023 के दिन तक यह उपाय चलेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति इस उपाय को पूरे 9 दिनों तक सही से कर लेगा उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ठीक है, उपाय को बीच में छोड़ना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो जानते हैं अब उपाय में क्या करना है। तो देखो, पहला दिन रहेगा शारदीय नवरात्रि का, मतलब 15 अक्टूबर 2023 रविवार का वो दिन रहेगा, है ना। तो सबसे पहले दिन आप लोगों को क्या करना है कि उदाहरण के लिए हमने कनेर का फूल लिया, तो 9 कनेर के फूल आपको पहले दिन लेना है। कितने? 9 कनेर के फूल, 9, है ना। ध्यान से सुन लो, 9 कनेर के फूल प्रातःकाल सुबह सुबह आप तैयार करके रख लेना। 9 कनेर के फूल के साथ साथ में एक घी का दीपक। अब ये घी का दीपक कैसे बनाओगे? देखो, पूरे 9 दिनों तक हमें इस दीपक की आवश्यकता होगी, तो हम जो है प्रतिदिन जो है आटे का दीपक बनाएंगे। ठीक है, तो 9 फूल आपने तैयार किए अपने कनेर के, और एक आटे का छोटा सा दीपक आपने बना लिया, जिसके अंदर आप लोग रखेंगे गोलबाती और उसके अंदर डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। देखो, घी का प्रयोग करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उपाय में घी का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपके 9 कनेर के फूल तैयार हैं, या 9 जो आपने फूल लिए हैं सफ़ेद गुलाब के या जो भी फूल लिए हैं भगवान शिव जी पर चढ़ने वाले, वो आपके तैयार हैं, और आपके घी का दीपक भी तैयार है। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मतलब कि 15 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह जब आपका मन करे ये उपाय करने को, उस समय आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, इसके अलावा आप भगवान शिव जी की जो पूजन अर्चना करना चाहें वो कर सकते हैं, और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। मतलब जल वगैरह अगर आप चढ़ा रहे हैं तो पहले वो चढ़ा दिए, अपनी सारी पूजन अर्चना करने के बाद ये वाला उपाय कीजिएगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपकी पूजन अर्चना हो गई, अब आप आ जाओ शिव जी की शिवलिंग के पास में। तो देखो, शिव जी की शिवलिंग के पास में आपको करना क्या है, आप जो 9 कनेर के फूल लेकर आए हो या जो भी फूल लेकर आए हो, तो आपको करना क्या है, ये 9 कनेर के फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर
चढ़ा देना है। ठीक है, मात्र अभी आपको 9 फूल भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। 9 फूल चढ़ाने के बाद आप जो एक घी का दीपक तैयार करके लेकर आए हो ना, इस घी के दीपक को आप अपनी मनोकामना को करते हुए भगवान शिव जी के सामने या आसपास शिवलिंग के पास में ही जो है जला दो। ठीक है, उससे कोई आरती नहीं करनी है, मात्र आपको अपनी मनोकामना को करते हुए भगवान शिव जी से बोलते हुए कि भगवान शिव, हमारी यह मनोकामना है, इसके लिए हम यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको ऐसी मनोकामना करते हुए आपको यह दीपक जला देना है। ठीक है, दीपक जलाने के बाद भगवान से थोड़ा प्रार्थना करना है, 2 मिनट भगवान शिव जी के सामने आसपास बैठना है, उनसे प्रार्थना करना है। ठीक है, और धूप देकर अपने घर वापस आ जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहले दिन का काम, है ना। आपने यहाँ पर किया। अब यही क्रिया आपको जो है 9 दिनों तक करनी है, पर इसमें कुछ बदलाव है। पहले दिन आप 9 फूल लेकर गए थे, पर जब दूसरा दिन आएगा शारदीय नवरात्रि का, मतलब 16 अक्टूबर का, तो उस दिन आप लोगों को इन्हीं 9 फूलों में 9 फूल और जोड़ लेने हैं। ठीक है, जो फूल पहले दिन लेकर गए थे वही के वही फूल मतलब दूसरे दिन भी लेकर जाओगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने कनेर का फूल लिया था, तो दूसरे दिन हम 9 और फूल जोड़ लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 18 कनेर के फूल। तो हमें 18 कनेर के फूल तोड़कर इकट्ठा करके तैयार कर लेने हैं, और दूसरे दिन 18 कनेर के फूल इकट्ठा करके एक घी का दीपक, वही का वही घी का दीपक, मतलब आटे का, गोलबाती का, शुद्ध देसी गाय का घी का। घी में कोई बदलाव नहीं है दीपक में, ये रोज़ आपको ऐसे ही लेकर जाना है। तो 18 फूल और ये घी का दीपक लेकर आपको फिर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, अपनी पूजन अर्चना कर लेना है। उसके बाद में शिव जी पर 18 फूल चढ़ाना है और घी का दीपक जला देना है। देखो, मनोकामना सिर्फ आपको पहले दिन बोलनी है। कब बोलनी है? पहले दिन और आखिरी दिन, जब 9वां दिन होगा जब, है ना। तो मनोकामना सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन बोलनी है, बीच के दिनों में नहीं बोलनी है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने 18 फूल चढ़ाए और एक घी का दीपक जला दो, भगवान को से प्रार्थना करो, 2 मिनट बैठो, धूप देकर अपने घर वापस आ जाओ। दूसरे दिन का भी काम हो गया। अब तीसरा दिन जब आएगा तो यही जो 18 फूल थे, अब इनमें 9 और जोड़ दो। कितने हो जाएंगे? 27 फूल हो जाएंगे। मतलब कि 9-9 फूल आपको प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। तीसरे दिन यही कनेर के 27 फूल आप लोग लाएंगे, तैयार कर लेंगे सुबह सुबह, और एक घी का दीपक तैयार करके वही शिव जी के मंदिर आप पहुंच जाएंगे। अब ये 27 फूल आप क्या करेंगे? पहले भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे, फिर दीपक लगा देंगे। ठीक है, अब जब जैसे ही चौथा दिन आएगा, जो चौथे दिन आप लोग 9 फूल और जोड़ लो, इसमें कितने हो जाएंगे? 36 फूल हो जाएंगे। तो चौथे दिन 36 फूल तैयार करके एक घी का दीपक तैयार करके पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में, और भगवान शिव जी पर यह 36 फूलों को चढ़ाकर अपना वह घी का दीपक आप लोग जला देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों, एक तरीके से आप लोग 9 का पहाड़ा जानते हो ना, 9 की टेबल, तो आपको 9 की टेबल के ज़रिए ही, मतलब 9 की टेबल को समझते हुए ही आपको प्रतिदिन 9-9 फूल बढ़ाते जाने हैं। 9 की टेबल 9 बार आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेनी है। ठीक है, जैसे कि 9 एकम 9 होता है, तो 9 दूनी 18 होता है, मतलब दूसरे दिन 18 फूल ले गए, तीसरे दिन 27 हो गए, 9 तिया 27 होता है, तो 27 फूल हम लोग ले गए, मतलब 27 फूल ले गए, और 9 चौको 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 फूल यहाँ पर आप लोगों के चौथे दिन हो गए। इसी प्रकार से आप 9 के पहाड़े को समझकर, 9 के पहाड़े को प्रतिदिन पढ़कर, जितने 9 के पहाड़े में मतलब अंक आ रहे हैं, उतने अंक की जो है आप लोग फूल लेकर जाओ, या साधारण तरीके से समझो तो प्रतिदिन बस 9-9 फूलों को बढ़ाते जाना है। पहले दिन 9, तो दूसरे दिन 18, तीसरे दिन यही 9 फूल बढ़ाकर 27 हो जाएंगे, चौथे दिन यही फूल बढ़ाकर कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों, जब इस उपाय का 9वां दिन आएगा, मतलब कि शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन आएगा, जब आपके टोटल कितने फूल होंगे? 9 से कितना होता है? 81 होता है, मतलब 81 होता है। तो आपको 9वें दिन क्या करना है? 81 फूल लेकर आने हैं, जो फूल आप लोगों ने पहले दिन चढ़ाए थे, दूसरे दिन चढ़ाए थे और चढ़ाते आ रहे हो। ठीक है, तो 9 मतलब 81 फूल हमें क्या करना है? जो कनेर के फूल हमने मतलब यहाँ पर चढ़ाए हैं, उन्हीं 81 कनेर के फूल को इकट्ठा कर लेना है। सुबह सुबह एक घी का दीपक लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, और अब 81 फूल चढ़ाते समय भगवान से प्रार्थना करना है, और दीपक को जलाते समय भगवान से अपनी मनोकामना आपको बोल देना है। ठीक है, आप जैसे ही 9वें दिन यह 81 फूल भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट बैठकर अपने घर वापस आ जाते हैं, तो बस यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। ठीक है, पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, यह उपाय आपको पूरे 9 दिनों तक करना है। आपको एक भी दिन का यहाँ पर गैप नहीं करना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। उसके बाद में दोस्तों, यह जो उपाय है ना, ये घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, या वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। ठीक है, और नवरात्रि के 9 दिन पूरा यह उपाय चलेगा। फूलों का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो फूल आपको ज़्यादा मात्रा में मिल जाए उन्हीं फूलों को यहाँ पर आप लोग जो है चूज़ करना इस उपाय के लिए, ताकि आप लोगों को रोज़ रोज़ दिक्कत ना हो। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी निकल कर आता है कि क्या इस उपाय को हमें सुबह सुबह करना ज़रूरी है? तो देखो, अगर
हो सके तो ये वाला उपाय 9 फूल वाला उपाय आप सुबह सुबह करने की कोशिश करना। पर अगर बहुत मजबूरी है, सुबह नहीं कर पा रहे उपाय, तो उस स्थान पर फिर शाम के समय प्रदोष काल में जब 6 बजे के बाद आसपास का जो समय होता है उस समय आप इस उपाय को यहाँ पर करें, क्योंकि उस उपाय में हमें कोई जल वगैरह नहीं चढ़ाना है, मात्र ये वाला उपाय करना है। तो शाम को करोगे तो भी इसी तरीके से करना है जैसे आप लोग सुबह कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर कोशिश यही करना है कि सुबह के समय हम ये वाला उपाय करें। बाकी उपाय जैसे ही आप लोग पूरे 9 दिन में ये 9 फूल वाला उपाय पूरा कर लेते हैं, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आप जाकर यह वाला उपाय पढ़ सकते हैं, जो कि 9 फूल वाले उपाय के नाम से है। कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब दोस्तों, अगर आपको इस उपाय को करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। पर यह उपाय आज से ही शुरू होना है और नवरात्रि के 9वें दिन तक यहाँ पर चल